अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर है। मार्केट को अगर डेली बेसिस पे देखें तो मार्केट बुलिश क्रॉस जनरेट कर चुकी है और एक अच्छी खासी क्लोजिंग जो है उस लेवल से ऊपर आई है, यानी 40,686 पे एक ग्रास है और 41,000 से ऊपर क्लोजिंग है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक कर सकती है और वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम भी बेहतर है। जुमेवार दिन मार्केट 290 पॉइंट प्लस हुई है और अगर हम इसको वीकली बेसिस पे देखें तो इस वीक में मार्केट के अंदर काफी रिकवरी नजर आ रही है हमें। और मार्केट ने जो दो नफसियाती लेवल है यानी 40 और 41,000 दोनों क्रॉस कर लिए हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें भी 2 वीक से मार्केट रिकवर करती हुई नजर आ रही है और मार्केट ने अपना इनिशियल जो इंडिकेटर है उसको भी ब्रीच कर दिया है अपसाइड पे और क्लोजिंग एक नफसियाती लेवल से ऊपर आई है। लेकिन खबरें कुछ अच्छी नहीं है। हिसाबदार साहब ने जो कहा कि प्राइवेट बैंक्स में जो पैसे पड़े हुए हैं वो भी गवर्नमेंट के हैं, तो ऐसी खबरें मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। इनका इम्पैक्ट बहुत बुरा आ सकता है, लिहाजा जो भी आपकी होल्डिंग है वो एहतियात से होल्ड कीजिएगा। अब हम देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट और फिर उसके बाद मजीद डिस्कस करते हैं। फ्राइडे का बाइंग सेलिंग चार्ट, बैंक्स ने कुछ बाइंग की है 0.07 मिलियन डॉलर और ब्रोकर्स ने एग्रेसिव बाइंग की है 0.47 मिलियन डॉलर और इनके साथ इंडिविजुअल्स ने एग्रेसिव बाइंग नजर आ रही है 0.39। इन दोनों की जो बाइंग है यही मार्केट को ऊपर लेके गई है, क्योंकि आर्मी चीफ का विजिट सऊदी अरब का और जिनेवा में इनका इकट्ठ जो है, इस वजह से कोई होपफुल खबरें शायद इनके पास हों जिसकी वजह से मार्केट को अपसाइड पे ले गए हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.19 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। बाकी सब तो प्रॉफिट टेकिंग पे थे। कंपनीज ने 0.03 मिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट टेकिंग की है। इंश्योरेंस ने 0.25 मिलियन डॉलर्स की, म्यूचुअल फंड ने 0.60 मिलियन डॉलर्स, अदर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने 0.10 और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.14 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। तो ये जो दो इंस्टीट्यूशन है ये अग्रेसिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे लगता है कि मंडे वाले दिन पहला सेशन जो है वो अपसाइड पे रह सकता है। पार्टिसिपेशन की बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है अग्रेसिव। तो ऐसी सिचुएशन में जरा मंडे वाला दिन जो है वो देख के अपसाइड पे अगर प्राइस रिजेक्शन आए तो आप वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये ब्रोकर का पोर्टफोलियो है। इसमें अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इनकी 0.29 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है और टेक्नोलॉजी में इनकी 0.11 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। इसलिए आपने देखा टीआरजी वगैरह को। तो मंडे वाले दिन भी ये दोनों सेक्टर इनके स्क्रिप्ट अपसाइड पे रह सकते हैं। लिहाजा अपसाइड पे इनमें अगर प्राइस रिजेक्शन आए तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। ये इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो है। इनकी काफी सेक्टर में बाय है और अगर हम देखें तो पावर सेक्टर में इनकी मुसलसल बाइंग चली आ रही है 0.31 मिलियन डॉलर्स की। तो पावर सेक्टर को नीचे बाय किया जा सकता है। उसके बाद जनाब कमर्शियल बैंक्स में 0.37 मिलियन डॉलर्स की इनकी बाइंग है और ऑल अदर सेक्टर में 0.31 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। फर्टिलाइजर में 0.17 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। सीमेंट में 0.16 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। तो चूंकि काफी अरसे से ये पावर सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं तो पावर सेक्टर को आप देख सकते हैं। तो आईटी सेक्टर में तो इनका ब्रोकर के साथ जनाब शिफ्टिंग ऑफ हैंड हुआ है। तो ये एक तरीका होता है मार्केट को मेंटेन रखने का और पैनिक या बुरे हालात में भी इंडेक्स को ऊपर रखने का कि आप शिफ्टिंग ऑफ हैंड करें अपसाइड पे और ऐसी सूरत में इंडेक्स भी मेंटेन रहेगा और जो स्क्रिप्ट है उन वो भी डी वैल्यू कम से कम होंगे। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी करते हैं मौजूदा सिनेरियो की। ये जो इनकी कॉन्फ्रेंस थी डोनर कॉन्फ्रेंस वो अब जनाब क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बन गई है। लिहाजा वहाँ से तो कोई खास उम्मीद नहीं है। वहाँ पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या मुज़ाकरात होते हैं हमारी गवर्नमेंट के कुछ लोगों के या पसे पर्दा कुछ लोगों के, ये भी कुछ दिन में सामने आ जाएगा। सऊदी अरब क्या देता है, यूएई क्या देता है, देने को तो जाहिर है उन्हें कुछ ना कुछ देना ही है। लेकिन अब उनका सबसे बड़ा जो बहाना है उनके पास कि भाई आप आईएमएफ को डील करें, आईएमएफ अगर एग्री होता है तो हम भी आपको बेल आउट कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आईएमएफ की कंडीशंस इन्होंने पूरी करनी है। तो वो जो खबरें थी कि जी आईएमएफ ने राब्ता किया है पीएम साहब के साथ, वो भी आई डिनाइल आ गया है कि भाई पीएम साहब ने पहले रिक्वेस्ट की थी तो फिर वो डायरेक्टर जो है आईएमएफ का उसने उनको कॉल किया। तो लिहाजा ये कोई गुड साइन नहीं है कि जो
आया है कि उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है। तो ये कोई हेल्दी साइन नहीं है। मेरा ख्याल है इनको आईएमएफ की कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेंगी, तभी ये जाके तो इस काबिल होंगे कि इनको बाकी मुल्क भी बेल आउट करें। तो उसमें मुल्क को भी और मार्केट को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।